सन 1984 की सुबह का वक्त है। बरसात का मौसम है। 14 जुलाई तारीख है। एक पुराने ईसाई कब्रिस्तान में पुराने दरवाजे की जानिब एक पुराने जमाने का अंग्रेज एक हाथ में छाता लिए आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी पगडंडी पर चला आ रहा है। उस बुजुर्ग अंग्रेज की निगाहें परेशान हैं। Don't shoot! तुम मेरे पास रहो, मेरे कातिल, मेरे दिलदार, मेरे पास रहो। इस घड़ी रात चले, इस घड़ी रात चले, आसमानों का लहू पी के सया रात चले। क्या ये वही जगह है जहाँ नाना जान मुझे माफ कर दीजिए दादा जान, मुझे माफ कर दीजिए। बेटी, क्या तुमने तुमने मुझे माफ कर दिया? दादा जान, बेटी, तुम्हारी इस दादा जान को ये भी नहीं मालूम कि पोती का नाम क्या है? अफशा। वाह वाह अफशा, वाह वाह, जितना खूबसूरत तुम हो उतना ही खूबसूरत तुम्हारा नाम अफशा। अफशा, मुझे तुमसे बहुत कुछ पूछना है, तुमसे बहुत कुछ सुनना है, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है। जरा सोचो, ये कौन है? एक अंग्रेज पुलिस अफसर से वो अंग्रेज पुलिस अफसर जिसने इनको गोली मार दी थी, उससे मुझे पता चला कि ये कोई अजनबी नहीं है, ये शगुफ्ता का शौहर है, तुम्हारे नाना जी और आपके माइकल के होने वाले ससुर। मेरे माइकल के होने वाले ससुर। जरा सोचो, मैं एक आदमी की लाश के सामने खड़ा हूं जिसके होंठों पर मरते वक्त मेरे खिलाफ एक ऐसा इल्जाम था, एक ऐसा इल्जाम जिससे मैं जिंदगी भर बाहर नहीं आ पाया हूं। You betrayed me. Yes. नहीं दोस्त, you trapped me. ऐसा नहीं है बद्री साहब, नहीं। All this talk of God and love and wisdom, Badri साहब, this poetry was all lies. नहीं मेरे दोस्त, नहीं, ऐसा नहीं है। You betrayed me, Badri साहब. You, मेरे दोस्त, नहीं. Don't shoot! Don't shoot! एक पल में, एक सांस में, वो जो हमने दुनिया बनाई थी, प्यार मोहब्बत की एक दुनिया बनाई थी, मैंने, पंडित जी ने, मौलवी साहब ने, माइकल ने, शगुफ्ता ने, तुम्हारी वालिदा ने, फैज की शायरी ने, वो दुनिया मेरी आंखों के सामने उस एक पल में, उस एक सांस में खत्म हो गई। मैं पागल सा हो गया, मैं कब्रिस्तान से भाग गया। भागते भागते मैं
मौलवी साहब के घर के पास पहुंचा, लेकिन मुझसे पहले वो बयान खबर वहां पहुंच गई थी। उतने में पंडित जी मेरे पास पहुंचे और उस नेक आदमी ने कहा कि पादरी साहब, इस समय आप उनके पास न जाइए। और फिर उन्होंने मुझे मेरे घर तक पहुंचा दिया। फिर अफशा, मैंने तुम्हारे वालिद साहब को, यानी कि अपने माइकल को वहां भेज दिया। मेरा माइकल, मेरा रहनुमा, मेरा पैगंबर, मेरा माइकल। वो लोग आपसे मिलना नहीं चाहते। और क्यों मिलना चाहेंगे? आपकी वजह से आज किसी के घर में अंधेरा छा गया, किसी का शौहर मर गया, किसी का बाप मर गया। माइकल, खुदावन जान। मेरे सामने खुदावन का नाम मत लीजिए। जब मां मरने वाली थी तो इसी खुदावन की सेवा करने के लिए आपने उन्हें अकेला छोड़ा, मरने के लिए, और उन्हें मरने दिया। ऐसा नहीं है भाई। ऐसा ही है डैड। आप यहां हिंदुस्तान में रहते हैं अपने खुदावन की सेवा करने के लिए, इसलिए नहीं कि आपको यहां के लोगों से प्यार है, इस वतन से प्यार है। और इसीलिए आज सुबह आपके सामने एक शरीफ आदमी का खून हुआ और आप कुछ नहीं कर पाए। और इसीलिए बाजार में सारे अंग्रेज आपके गुण गा रहे हैं और सारे हिंदुस्तानी आपसे नफरत करते हैं। माइकल, ये सच नहीं है। यही सच है डैड। मुझे यहां रहने के लिए खुदावंद का बहाना नहीं चाहिए, और इसीलिए मैं उन लोगों के साथ पाकिस्तान जा रहा हूं, अपना एक वजूद बनाने। मैं यहां आपके वजूद में नहीं रह सकता। उस वक्त अगर मैं मर जाता तो अच्छा होता, लेकिन वाह वाह, खुदावंद भी क्या चीज है। उस वक्त अफशा, उसने वो वादा याद दिलाया जो मैंने इदराक से किया था। ये इदराक की आखिरी तमन्ना थी कि उन्हें यहीं इसी कब्रिस्तान में दफनाया जाए। मैं बस उनकी तमन्ना को पूरा कर रहा हूं। मैं और क्या कर सकता हूं? मैं और क्या कर सकता हूं? एक फुर्सत-ए-गुनाह मिली, वो भी 4 दिन। इदराक अंसारी, तारीख पैदाइश 22 जून 1887, तारीख वफात 14 जुलाई 1947। मसूरी। आखिर कुछ तो फायदा हुआ पादरी होने का।
पादरी साहब, परवरदिगार पर भरोसा मत तोड़िएगा। मैं कैसे भरोसा रखूं पंडित जी, मैं कैसे भरोसा रखूं? इस सब के बाद मैं कैसे भरोसा रखूं? दोस्त, समय उसी के हाथ में है और समय बहुत बड़ा चारागर है। मैंने मौलवी साहब को भी यही कहा। चले गए। पंडित जी, ये क्या हो रहा है? क्या मसूरी मेरा घर नहीं? क्या मैं यहाँ पैदा नहीं हुआ? क्या हम दोनों सामने स्कूल में एक साथ पढ़ने नहीं जाते थे? क्या यहाँ नीचे मैदान में हम दोनों एक साथ फुटबॉल नहीं खेला करते थे? पंडित जी, पंडित जी, क्या हमारी मोहब्बत की मिसाल इन्हीं पहाड़ियों, इन्हीं वादियों में नहीं दी जाती थी? क्या हमारी दोस्ती के किस्से इन्हीं पेड़ों की शाखों से टकरा के आज भी नहीं गूंजते हैं? क्या इस पगडंडी ने हजारों मर्तबा हमारे कदमों का इस्तकबाल नहीं किया है? क्या क्या इस पगडंडी ने कभी ये पूछा कि ये कदम हिंदू है या मुसलमान है? पंडित जी, अब मैं क्या करूं? पंडित जी, आज सुबह जो हादसा हुआ है वो हम सब के लिए ऊपर वाले की तरफ से एक इशारा है कि हमने प्यार मोहब्बत की जो दुनिया बसाई थी सब सपना था, सब सपना था। हकीकत से उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। मौलवी साहब, आप खुदा पर भरोसा कभी मत छोड़िएगा। वक्त उसी के हाथ में है। समय बहुत बड़ा चारागर है। हम फिर एक बार जरूर मिलेंगे। हम दोनों अलग अलग नहीं रह सकते। पंडित जी, मैं जहाँ भी रहूंगा आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। खुदा
हाफिज, खुदा हाफिज। खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। हम तो सफर करते हैं। चले गए। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. It is fitting that at this solemn moment, we take the pledge of dedication to the service of India and her people, and to the still larger cause of humanity. Papa, आज आजादी की सुबह है, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां बिखर गई हैं। आपको पता है, पंडित जी ने जो कल रात को तकरीर दी थी असेंबली में, मैंने उसे रात भर रेडियो पर सुना और उसे सीखा है। At the dawn of history, India started on her unending quest, and trackless centuries are filled with her striving, and the grandeur of her successes and her failures. Through good and ill fortune alike, she has never lost sight of that quest or forgotten the ideals which gave her strength. We end today a period of ill fortune, and India discovers herself again. The achievement we celebrate today is but a step, an opening of opportunity. And so also is disaster in this one world that can no longer be split into isolated fragments. To the people of India, whose representatives we are, we make an appeal to join us with faith and confidence in this great adventure. This is no time for petty or destructive criticism, no time for ill will or blaming others. We have to build the noble mansion of free India where all her children may dwell. The appointed day has come. The day appointed by destiny. And India stands forth again after long slumber and struggle. Awake, vital, free and independent. The past clings on to us still in some measure, and we have to do much before we redeem all the pledges we have so often taken. Yet, the turning point is past, and history begins anew for us. The history that we shall live and act, and others will write about. It is a fateful moment for us in India, for all Asia, and for the world.
a new star rises, the star of freedom in the east. A new hope comes into being, a vision long cherished materializes. May the star never set and that hope never be betrayed. But freedom brings responsibilities and burdens, and we have to face them in the spirit of a free and disciplined people. On this day, our first thoughts go to the architect of this freedom, the father of our nation, who, embodying the old spirit of India, held aloft the torch of freedom and lighted up the darkness that surrounded us. We shall never allow that torch of freedom to be blown out, however high the wind or stormy the tempest. We think also of our brothers and sisters who have been cut off from us by political boundaries and who unhappily cannot share at present in the freedom that has come. They're of us and will remain of us, whatever may happen. And we shall be sharers in their good and ill fortune alike. The future beckons to us. Whither do we go and what shall be our endeavor? To bring freedom and opportunity to the common man, to the peasants and workers of India. To build a progressive, democratic and prosperous nation. We have hard work ahead. There is no resting for any one of us till we redeem our pledge in full. Till we make all the people of India what destiny intended them to be. We are citizens of a great nation on the verge of bold advance, and we have to live up to that high standard. All of us, to whatever religion we may belong, are equally the children of India with equal rights, privileges and obligations. We cannot encourage communalism or narrow-mindedness, for no nation can be great whose people are narrow in thought or in action. And to India, our much-loved motherland, the ancient, the eternal, and the ever-new, we pay our reverent homage and bind ourselves afresh to her service. जय हिंद! पापा मैं कॉलेज जा रहा हूँ, आज हम वहाँ पहली बार तिरंगा लहराने वाले हैं। जय हिंद पापा! जीते रहो बेटा, जीते रहो। आलमे यास में घबराए ना इंसान बहुत, अरे दिल सलामत हो तो हसरे बहुत, अरमान बहुत। पंडित जी आज हमारे भारत को आजादी मिली है, आजादी मिली है, और बहुत जल्द इस लक्ष्मी को भी आजादी मिल जाएगी। पंडित जी मैं जानती हूँ कि आप मौलवी साहब को लेकर और पादरी साहब को लेकर बहुत चिंतित हैं, बहुत दुखी हैं, लेकिन आप चिंता छोड़ दीजिए। आपको याद है वो नज़्म में एक शब्द आता था महवर, और मैंने मौलवी साहब से पूछा था कि महवर शब्द का अर्थ क्या है, और आपको याद है मौलवी साहब ने कहा था महवर शब्द का अर्थ है धुरी, धुरी जिस पर पहिया घूमता है।
पंडित जी, आप टूट नहीं सकते, आप टूट नहीं सकते। अरे आप भी तो वो केंद्र बिंदु है जिसके इर्द गिर्द सब कुछ घूमता है। आप टूट नहीं सकते। नहीं पंडित जी नहीं। आपको याद है, आप हमेशा कहते थे कि समय बहुत बड़ा चारागार है। आप कहते थे कि नहीं, फिर आप क्यों चिंता करते हैं? सब ठीक हो जाएगा। नहीं पंडित जी नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हमारा भारत आजाद हो गया है, हमारा भारत आजाद हो गया है। चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबत बचाना को। पत्ता टूटा। पंडित जी आप अपने बेटों से कहिएगा यहाँ पे जरूर खेलने हैं। पंडित जी चाय पी लो। उन दोनों को तो आने दो। ठीक है। अब के बिछड़े कब मिले, दूर पड़ेंगे जाए। पंडित जी आप टूट नहीं सकते, आप टूट नहीं सकते। जो समय हम लोगों ने एक साथ बिताया उसमें बहुत शिफा है। उस सफर का नतीजा तो तुम हो। कहीं तो जाके रुकेगा सफीनाए गमे दिल, पत्र हिंदी में होता है।